आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो मेरे ख्याल से हमें रूटीन में, अपने बच्चों में, अपनी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा जो है इसको एम्फसाइज करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि ये चीज़ें हमें अपने साथ लेके चलनी है, विच इज़ कॉल्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनर्स। बेसिक मैनर्स जो होते हैं, बेसिक एथिक्स जो होते हैं ज़िंदगी के, उस पर हम आज बात करेंगे। अगर देखें, अगर हम ऑफिस लाइफ में हैं या हम कहीं भी काम करें, हमें अपने जो मैनर्स हैं वो हमारे घर को प्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि एक इंडिविजुअल जो होता है, जब वो कहीं बैठता है या बात करता है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है कि इसके मैनर्स क्या हैं। मुझे याद है जब हम कॉलेज में होते थे तो मेरी जो एक टीचर थी सिविक्स की, तो वो हमेशा हमें ये समझाती थी। उनकी क्लास हम इतनी ईगरली लेते थे और इतनी, वो और बात है कि सिविक्स की फ़र्स्ट ईयर में मैंने कोई क्लास नहीं ली थी। सेकंड ईयर में, क्योंकि वो मेरी टीचर जो है मिसेज़ इतायतुल्लाह उनका नाम था और अभी भी हैं वो, मैंने पूरे एक महीना, क्योंकि उन्होंने मुझे सेकेंड ईयर में आने नहीं दिया था क्लास में कि तुमने तो एक क्लास सिविक्स की नहीं ली फर्स्ट ईयर में, तो आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ एनी गर्ल जो बंक करती है या वो क्लास में अटेंड नहीं करती। तो मैं एक महीना, सारी लड़कियों ने गिव अप कर दिया कि हम रोज़ जाके क्लास के बाहर खड़े होते हैं और मिस हिदायतुल्लाह अंदर नहीं आने देती। तो मैंने कहा नहीं, मेरी तो घर में बड़ी बहुत ज़्यादा क्लास हो जाएगी अगर मुझे एडमिट कार्ड पहले ही इतनी मुश्किल से मिला है फर्स्ट ईयर का, अब ये ना हो कि सेकेंड ईयर का भी ना ऐसा मेरे जो अटेंडेंस है वो कम हो जाएगी। तो मैं जाके उनकी क्लास के बाहर खड़ी रहती थी। एक महीने बाद व्हेन शी रियलाइज्ड कि ओह शी इज़ वेरी ईगर और इसने इतनी कंसिस्टेंट है कि नहीं, उन्होंने मुझे एक बात की थी कि तुम याद रखना, ये तुम्हारे साथ ज़िंदगी में रहेगा, ये तुम्हारी नेचर में है कि तुम एक चीज़ जो पाने की कोशिश करती हो ना, वो हासिल करके ही तुम्हें सुकून मिलता है। तो बात ये कि कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए। तो उनकी क्लास में हम इसलिए ज़्यादा शौक़ से जाते थे क्योंकि हमने उस दिन भी ये बात की थी कि अगर आप अपने लेक्चर्स को, अपनी टीचिंग्स को ऐसा बना दें, अपनी क्लासेस को प्रोफेसर्स ऐसा बना दें कि उनके लिए बच्चे आपकी तरफ पुल करें और आएँ आपकी तरफ क्लास ले दें, तो हमें होता था बस मिसेज़ हिदायतुल्लाह की क्लास ना मिस हो। वो उस क्लास में हमें सिविक्स से ज़्यादा हमें समझाती थी कि बेसिक मैनर्स क्या हैं ज़िंदगी के। वो ही आज तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, घर से तो तरबियत मिलती ही मिलती है, क्योंकि आपका पहला इंस्टीट्यूशन आपका घर होता है और दूसरा आपका स्कूल या कॉलेज होता है। तो हमें उस वक्त जो बातें उन्होंने बताई थी वो आज तक, जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं जो हम सिविक्स की क्लास लेते थे, हम कहते थे याद है वो मिस हिदायतुल्लाह ने ये बात की थी। एक एक छोटी छोटी चीज़ समझाती थी कि अगर हम कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठे हुए तो हमने कैसे बात करनी है। हालांकि तब हम सेकेंड ईयर में थे, हमें नहीं पता था हमने ज़िंदगियों में कहाँ जाना है, कहाँ काम करना है, शायद हाउसवाइफ्स रहेंगे या हम कहीं काम करेंगे। इसी तरह जब हम घरों में बैठें कैसे बात करें, अपने दुपट्टे के पीकों तक का वो हमें समझाती थी कि अगर ये भी नहीं हुआ होगा ना तो ये भी मैनर्स में आता है। बात कैसे करनी है, हाथ पांव कैसे होने चाहिए, लड़कियों को गाड़ी क्यों चलानी चाहिए, हर चीज़ वो हमें समझाती थी। तो बेसिक मैनर्स हमें अपने घरों से भी सीखने चाहिए और उनको ले कर चलना चाहिए। मैंने देखा है हमारे घरों में ख़ास तौर पर जब हम छोटी लड़कियां हैं, बच्चे होते हैं, और आजकल तो मुझे समझ में नहीं आता कि माँ बाप अपने बच्चों को बेसिक मैनर्स क्यों नहीं समझाते। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आगे से बदतमीज़ी या आगे से अब्रप्टली जवाब दोगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा, बल्कि कहीं कहीं आपको अपने बच्चों को ये समझाना पड़ता है कि ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आपके बच्चे के साथ या आपके ख़ुद के साथ कहीं ज़्यादती हो रही हो तो वहाँ पे आप ना बोलें या आप कोई ऐसा जवाब ना दें। लेकिन यहाँ अगर आपका कोई सीनियर है और वो आपसे ऐसे बात कर रहा है, कुछ आपसे नॉर्मल बात कर रहा है, आगे से अब तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे लड़कियाँ कहने लग गई हैं मेरी तो बाउंड्रीज़ होती हैं, मेरा तो ये होता है, हम तो अपनी बाउंड्रीज़ में, हमारी ये बाउंड्रीज़ नहीं है, हम ऐसे बात नहीं करते। हमें ये चीज़ें नहीं समझाई गई थी। हमें ये समझाया गया था कि बड़ों की इज़्ज़त करनी है, कहीं बैठना है तो किन मैनर्स के साथ, कुछ एथिक्स होते हैं कि आप कहीं गए, आप कहीं भी टांग चढ़ा के बैठ गए, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इसमें आती हैं। अब लोग क्या करते हैं, काम की जगह पे भी ना, जहाँ आप काम कर रहे होते हैं, चाहे वो चैनल्स हैं या वो बैंक्स हैं, कहीं भी, वहाँ भी घर का माहौल जैसे समझ लेते हैं, वहाँ भी ऐसे समझते हैं कि बस आम सी बात है, ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही करना है। लेकिन कुछ मैनर्स होते हैं, कहीं किसी के घर जाने के मैनर्स होते हैं, बात करने के मैनर्स होते हैं। मैं बेशक बहुत, मेरी हाई टोन है, लेकिन मुझे किसी से अगर हम्बली कोई बात करनी है ना तो मैं बड़े हम्बल तरीके से वो बात करूँगी। किसी से आप लड़ झगड़ के कोई काम नहीं करवा सकते।
तो हर बात का एक मैनर होता है, एक एथिक होता है जो हमें अपनी ज़िंदगियों में मिसिंग लग रहा है, ख़ास तौर में हमारी नई जनरेशन में। हमारे माँ बाप ने हमें जो समझाया वो हम चाह के भी अपने बच्चों को जब बताने की कोशिश करते हैं तो हमें कहीं कहीं तो बच्चे बल्कि हमें मैनर्स सिखा देते हैं अच्छे, कि नहीं आपने ये गलत, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन कहीं कहीं हम बड़े मजबूर हो जाते हैं आजकल कि हम एथिक्स, बेसिक मैनर्स अपने बच्चों में कैसे लेके आएँ या एक इंडिविजुअल में कैसे लेके आएँ। इस पर हम बात करेंगे। एक जनरल कॉन्वर्जेसन है, क्या ये साइकिक प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये लाइफ कोचिंग से ठीक हो सकता है, कि हमें क्यों समझ नहीं आती कि हम मैनर्स के साथ क्यों नहीं चलते, कहीं बात करने के मैनर्स। मैंने लोगों को देखा है बिला वजह 2 मिनट आप उनसे बात करें वो यार, बेटा, उस पे आ जाएंगे, कभी भी आपसे उस तरह बात नहीं करेंगे, तुम पे आ जाएंगे, तू पे आ जाएंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आती, आप आपसे जब बात कर सकते हैं तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप तू तड़ाक या तुम से बात करें। हर जगह का एक डेकोरम होता है, वहाँ पे आपने उसी तरह बात करनी होती है। हमारे शोज़ में, हमारे ड्रामाज़ में भी ये दिखाया जा रहा होता है कि किस तरह आप तहज़ीब से बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ड्रामाज़ हैं जिनमें आप बच्चों को दिखाएं या बड़ों को दिखाएं तो उनमें एक अजीब सी लैंग्वेज होती है। तो इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे।